पर 1893 में दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन का विधिवत स्थापना हुई और उस स्थापना ने आज 131 साल पूरे कर लिए हैं। इसमें इस समय जो हमारे जो है 27,000 जो कपड़े के व्यापारी हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं हम। रहने का सही पता ठिकाना है, क्योंकि एसोसिएशन का मेंबर बनना और बनाना बहुत ऊंची चीज़ है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अगर थोक मंडी है कपड़े की, एसोसिएशन जो है और कपड़े की जो मंडी है वो सबसे बड़ी मंडियों में एक है। एक जो बिजली के तारों की समस्या है चांदनी चौक में, ये भयंकर रूप ले चुकी है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इसको अंडरग्राउंड बिजली की वायरिंग को करा जाए, जिससे जो है एक तो आग लगने का खतरा ख़त्म हो जाएगा और एक जो है ना जो बिजली व्यापारियों को परेशानी नहीं रहेगी, एक जो तारों के जंजाल है वो दिखाई नहीं देंगे। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। देहिक देविक भौतिकतापा राम राज्य काहू न। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल। खाटू श्याम। देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए भारत के दिल्ली में जिस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है और जिस तरीके से व्यवसाय जगत को जो है आगे बढ़ाने में इस क्षेत्र का बहुत बड़ा हाथ है। अगर मैं ये कहूँ कि चांदनी चौक का इलाका अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रबल है, मजबूत है फाइनेंशियली, तो ये गलत नहीं होगा। 1893 में टेक्सटाइल मर्केंटाइल एसोसिएशन बना था, उसका गठन हुआ था। आज मेरे साथ न्यूज़ 81 के बिजनेस टाइकून आवाज़ में जो शख्सियत साथ हैं उनका नाम है श्री भगवान बंसल। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सेशन में, खास सेगमेंट में। 1893 स्वतंत्रता की भी पूर्व का इतिहास रहा है इस संगठन का, कैसे शुरुआत करी? देखो, हमारे जो पूर्वज थे 1893 में तो विधिवत इसकी स्थापना हुई थी। उससे पहले भी हमारे व्यापारियों की आपस की समस्या जो है, जो मिल बैठ कर जो हमारे मार्केट के चौधरी लोग हुआ करते थे वो आपस में बैठ के निपटाया करते थे। पर 1893 में दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन का विधिवत स्थापना हुई और उस स्थापना ने आज 131 साल पूरे कर लिए और ये अपनी अलग अलग ऊंचाइयों पे अपना आयाम बनाते हुए आज हिंदुस्तान ही नहीं संसार की सबसे पुरानी एसोसिएशनों में से एक टेक्सटाइल मार्केट की दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन है। इसके अंदर हमारे जो है लगभग हमारी चांदनी चौक के 64 से ज़्यादा मार्केटें हैं और उसमें 27,000 से ऊपर हमारे कपड़े के व्यापारी व्यापार करते हैं। मैं इसके अलावा आज हिंदुस्तान की कोई भी टेक्सटाइल मार्केट है उसका जो दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन से टाई अप है, उससे आपस में तालमेल है। कोई भी व्यापारिक समस्या है और कोई भी व्यापारिक समस्याओं का समाधान है, हम आपस में बैठकर उसको हल करते हैं। दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल अपने आप में एक अलग से इतिहास रोए हुए है। दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन का इतिहास, एसोसिएशन के इतिहास के साथ साथ एक आर्बिट्रेशन का इतिहास भी है। हमारे व्यापारियों के आपस के जो विवाद होते हैं उसको हम आपस में बैठकर आर्बिट्रेशन के जो हमारे सुप्रीम कोर्ट से भी इसको हमारे को मान्यता मिली हुई है, इसके द्वारा हम आपस में सब व्यापारियों के समस्याओं का हल करते हैं। कोई भी विवाद होता है उसको जो है हम व्यापारियों के मध्य, व्यापारियों के द्वारा, और व्यापारियों में भी जो मतलब जो अच्छे व्यापारी है या जो सुलझे हुए पढ़े लिखे और मतलब कपड़ा मंडी में जो 30 साल 40 साल 50 साल से व्यापार कर रहे हैं, उनको व्यापारियों के बारे में सही ढंग से जो जानकारी है वो उसका फैसला करते हैं, जिससे आपस में मिल बैठकर हम आपस में कोर्ट का भी समय कम वो करते हैं और उससे जो है पैसे की भी बचत होती है। और जिस तरीके से हम व्यापारियों की समस्याओं को जिस तरीके से सरकार के माध्यम से व्यापारियों की समस्या सरकार तक पहुंचाना, सरकार से उसका समाधान कराना और बैंकों द्वारा, नगर निगम द्वारा आपका जो है
विधानसभा द्वारा और सरकारी डिपार्टमेंट, आयकर हो, चाहे जीएसटी डिपार्टमेंट हो, चाहे और कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसमें आपस में हम बैठकर इस मेट्रो को सरकार के बीच में और व्यापारियों के बीच में एक पुल का काम करते हैं। तो 1893 से इतने साल हो गए, स्वर्णिम इतिहास रहा है, ऐसे में कितने सारे लोगों का संगठन है, कितने लोग इसमें जो है शामिल हैं? इसमें इस समय जो हमारे जो है 27,000 जो कपड़े के व्यापारी हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं हम। और हमारे जो मेंबर बनाने की प्रक्रिया है उसके अंदर हम सभी चीज़ों को देखते हैं, चाहे हमारा आधार कार्ड है, जीएसटी का नंबर है, जिस तरीके से वो कब से व्यापार कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों की हम तसल्ली करके, ये किराए की रसीद मतलब उसका रहने का सही पता ठिकाना है, क्योंकि एसोसिएशन का मेंबर बनना और बनाना बहुत ऊंची चीज़ है। और ऐसी एसोसिएशन का जो इसका एक अलग से इतिहास हो, 131 साल पुरानी एसोसिएशन हो, उसका मेंबर हम देख के बनाते हैं जिससे जो है कोई फ्रॉड ना हो। तो वो काम जो हम करते हैं और उसके अंदर व्यापारियों का जो हमारा इस समय जो 5,000 से अधिक हमारे व्यापारी सदस्य हैं और एसोसिएशन का काम जो है सुचारू रूप से होता रहता है। कभी मेंबर कम होते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, और जो मेंबर चले जाते हैं उससे ज़्यादा मेंबर आप बन भी जाते हैं। हाँ, उसी हिसाब से हमारा व्यापार और एसोसिएशन का काम चलता है। आप इस संगठन से कब जुड़े, कब आपका जुड़ाव हुआ? सन 2002 में मैं पहली बार एसोसिएशन से मेरा जुड़ाव हुआ, और 2002 के बाद मैं प्रवेश पत्र, कायदा कमेटी, उसके बाद आर्बिट्रेशन सदस्य कार्यकारिणी के रूप में, और विभिन्न जो कार्य एसोसिएशन के आर्बिट्रेशन का हो, चाहे कार्यकारिणी सदस्य के रूप में हो, चाहे उप मंत्री के रूप में हो, चाहे मंत्री के रूप में हो, चाहे उप प्रधान के रूप में हो, और अब मैं महामंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ। सालों से ये व्यापारी संगठन एकजुट होकर यहाँ पे सभा लगाता है, हर एक इंसान अपनी अपनी बात रखता है। ऐसे में सरकार से क्या कुछ मांगे हैं, क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चांदनी चौक में इस समय तब्दील करना, उसमें इम्प्लीमेंटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सरकार की तरफ आपका क्या कुछ रवैया है, क्या कुछ आपकी मांगे हैं, विषय हैं जिस पे आपको लगता है कि केंद्रित होकर सरकार को उस पर फोकस करना चाहिए? देखो मैडम, सबसे पहले तो हमारा जो व्यापारी समाज है वो सरकार और देश की रीढ़ की हड्डी होती है, उसके ऊपर सारी अर्थव्यवस्था टिकी होती है। सबसे पहले तो सरकार को चाहिए कि एसोसिएशनों को साथ में लेकर उनसे सलाह करके कोई भी नीति बनाए, कोई भी कार्य करे, तो उसमें व्यापारियों का भी प्रतिनिधित्व हो जाता है, और सरकार को अच्छे अच्छे जो हमारे जो सुझाव है वो सरकार तक पहुंचते हैं। पर कई बार सरकार जो है मनमाने तरीके से अपने डिसीजन थोप देती है, जिससे व्यापारियों को समस्याओं का समाधान बहुत दिक्कत होती है उसमें। इस समय जो है हमारी व्यापारी समस्या सबसे बड़ी है एमएसएमई की। एमएसएमई के अंदर व्यापारी हमारा सारा बहुत परेशान है, और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। इसको प्राइवेट सेक्टर पे लागू नहीं करना चाहिए। सरकारी जो डिपार्टमेंट है, जैसे सरकारी डिपार्टमेंट से लेन देन जो हुआ है उस पर सरकार को लागू करना चाहिए, ना कि प्राइवेट सेक्टर पे से लागू करना चाहिए। और इसको व्यापारियों को सोचने की, समझने की थोड़ी सी समय सीमा देनी चाहिए, जिससे उसको व्यापारियों को जो एक चीज़ आज 70 साल 75 साल से देश आज़ादी के बाद चली आ रही है, उसको एकदम से लागू कर दोगे तो उसमें व्यापारियों को दिक्कत होगी। आप एमएसएमई के अंदर व्यापारियों को फैसिलिटी दे रहे हो, ठीक है, पर जो उस फैसिलिटी के अलावा जो व्यापारियों पर सख्ती कर रहे हो, जो 30% टैक्स की इसके अंदर जो आपने धारा लगाई है 43BH, इस ये धाराओं को उसको समझना चाहिए सरकार को, और व्यापारियों से सलाह लिख करके ही इसको जो आगे वो करना चाहिए। एसोसिएशन को तो खासकर साथ में लेकर काम करना चाहिए, और जिस तरीके से एसोसिएशन कोई भी चीज़ होगी सरकार और व्यापारी के बीच में पुल बांधने का काम करती है, और सरकार को उससे टैक्स भी मिले और व्यापारियों को नुकसान भी नहीं हो, इस तरीके से सरकार को नीति बनानी चाहिए। नंबर 2, हमारा एक सबसे बड़ा इशू जो है हमारा चांदनी चौक का है। हमारा चांदनी चौक में जो है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अगर थोक मंडी है कपड़े की, एसोसिएशन जो है और कपड़े की जो मंडी है वो सबसे बड़ी मंडियों में एक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बिजली डिपार्टमेंट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी थोक मंडियों में से है। गोटा जरी,
फ़ोटो, मतलब केमिकल, इधर आप दवाइयों का ले लें, इधर पेपर का ले लें, हार्डवेयर का ले लें, आप किराना का ले लें, मतलब अनाज का ले लें। दिल्ली की जितनी थोक मंडी है वो हमारे इस चांदनी चौक एरिया में आ जाती है। चाहे स्टील का ले लें, मतलब टोटल जितनी भी आप है ना पीतल का ले लें, मतलब एक एक चीज़ का ले लें, ग्रास का ले लें, एक एक चीज़, एक चश्मे की मार्केट है, सबसे बड़ी मंडी है यहाँ पे। तो यहाँ का जो है पर सारी चीज़ होते हुए, सारा सबसे ज़्यादा टैक्स देते हुए हम, पर सरकार चांदनी चौक की तरफ ध्यान नहीं दे रही, चांदनी चौक के व्यापारियों की तरफ ध्यान नहीं दे रही, चांदनी चौक की एसोसिएशनों की तरफ ध्यान नहीं दे रही। सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे दिल्ली नगर निगम हो, उन सबको ये चाहिए कि कोई भी नीति बनाते हुए इन एसोसिएशनों को साथ में लें, एसोसिएशन के सुझावों को आमंत्रित करें और एसोसिएशन के साथ मिलकर आगे कोई भी नीति को बनाएं जिससे व्यापारियों को परेशानी नहीं हो। देखो, मैं आपसे एक बात कह रहा था, लोडिंग अनलोडिंग इतना बड़ा इशू है। आज सबसे ज़्यादा टैक्स तो चांदनी चौक से जाता है और लोडिंग अनलोडिंग बंद है। सवेरे 9 बजे से पहले लोडिंग होगी और रात को लोडिंग अनलोडिंग होगी, रात को 9 बजे के बाद होगी। तो सोने कब जाएंगे हम, अपने बच्चों को कब देखेंगे, हम अपने स्टाफ को क्या करेंगे? मतलब रात को 9 बजे के बाद होएगा और सवेरे 9 बजे से पहले होगा, तो दिन में हम क्या, वो दिन में सोएंगे और रात को व्यापार करेंगे। सरकार क्या चाहती है? सरकार को चाहिए इस पे विचार करें और इसको जो है ना, मतलब जिस तरीके से व्यापारियों को दिक्कत भी नहीं हो और यहाँ रहने वालों को भी दिक्कत नहीं हो, और मतलब नीति इस तरीके से बनाए व्यापारियों को साथ लेकर कि जिससे यहाँ के लोगों को भी दिक्कत नहीं हो और व्यापारियों को भी दिक्कत ना हो। एक सबसे बड़ी समस्या लेडीज़ टॉयलेट की है। चांदनी चौक में 40% से ज़्यादा लेडीज़ व्यापारी आता है, जो हमारे चाहे ज्वेलर्स के पास आता हो, चाहे कपड़े वालों के पास आता हो, या गोटा जरी में आता हो, या किसी भी चीज़ में आता हो, क्योंकि हमारी जो खपत है फैशन के दौर में सबसे ज़्यादा लेडीज पूरी करती है और उन्हीं की वजह से हमारी दुकानें भी उन्हीं की वजह से चल रही है, नहीं तो हमारी दुकानें ही बंद हो जाए। कपड़े का तो मेन काम ही जो है लेडीज़ के ऊपर हम मतलब निर्भर है। तो लेडीज़ टॉयलेट की व्यवस्था बहुत कम है यहाँ पर, और ये समझ लो कि यहाँ 2-3 लेडीज़ टॉयलेट है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि लेडीज़ टॉयलेट की तरफ ध्यान दिया जाए। एक पीने की पानी की बहुत बड़ी समस्या है। कोई कस्टमर आता है, अब जैसे गर्मी का पीरियड शुरू हो गया, पीने के पानी की व्यवस्था कोई नहीं है। लाल किले से लेकर फतेहपुरी तक ना एक भी प्याऊ नहीं है। तो सरकार को इस और भी ध्यान देना चाहिए। इसी तरीके से हमारे यहाँ जो है ना, सरकार ने सौंदर्यकरण का काम तो कर दिया कि बहुत बढ़िया रोड बना दी, जाने आने के सारे रास्ते बंद कर दिए। कटरे मार्केटों के आगे, गलियों के आगे सब जगह छोटे छोटे लाल रंग के बैरियर लगा दिए। अगर कल को कोई अग्निकांड हो जाए तो वो जाने आने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। अब ये कुछ दिनों पहले अग्निकांड हुआ था भागीरथ प्लेस में, तो उसे तोड़ने में 1.5 घंटे का समय लग गया। उसके कारण अग्निकांड बहुत बढ़ गया। एक जो बिजली के तारों की समस्या है चांदनी चौक में, ये भयंकर रूप ले चुकी है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इसको अंडरग्राउंड बिजली की वायरिंग को करा जाए, जिससे जो है एक तो आग लगने का खतरा ख़त्म हो जाएगा, और एक जो है ना, जो बिजली व्यापारियों को परेशानी नहीं रहेगी, एक जो तारों के जंजाल है वो दिखाई नहीं देंगे। एक इंटरनेट की बहुत बड़ी दिक्कत है। इंटरनेट की पोजीशन ये है, आपके पास फ़ोन है, फ़ोन पे आवाज़ ही नहीं आएगी, बेल बज रही है, ठीक है। सरकार टैक्स लेती है, हम टैक्स देने को तैयार हैं, सारे काम करने को हम तैयार हैं, पर सरकार को चाहिए ये कि हमारे को फैसिलिटी तो दे। फैसिलिटी देने के नाम पे हमारे पास, सरकार के पास कुछ नहीं है। सरकारों को चाहिए, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये इस तरफ ध्यान दें। एक हमारे को एक व्यवस्था में हमारे ये भी चाहते हैं कि जिस तरीके से यहाँ से यहाँ तक जाने आने का रास्ता बंद कर दिया, हमारा कस्टमर आता है, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, वो पैसा लेकर आता है। जब वो पैसा लेकर आता है, वो मेट्रो में आएगा तो कहीं जेब कट गई, क्योंकि गलियों का रास्ता बहुत छोटा है, तो उसे दिक्कत होती है। वन वे ट्रैफिक कर दिया जाए, अगर लाल किले से एंट्री देकर उसे फतेहपुरी पे निकाल दिया जाए, तो उसमें जो है अपना वो ड्राइवर के साथ होगा, उसको वहाँ पे उतार के आगे निकल जाए। इससे सीनियर सिटीजन
उसको भी बहुत बड़ी राहत होगी। एक हमारे जो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, जो यहाँ पे रिहाइश है, सवेरे 9 बजे से पहले यहाँ पे व्हीकल आ सकता है और रात को 9 बजे के बाद व्हीकल आ सकता है। तो वो बच्चे कैसे यहाँ पर आते हैं और कैसे यहाँ से जाते हैं, ये सरकार नहीं देख रही। आप बंद कमरों में बैठ के कानून बना देते हो, पर सरकार ये नहीं देखती कि आम जनता को इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। सरकार को सोचना चाहिए, एसोसिएशनों को साथ लेना चाहिए, एसोसिएशनों के साथ मिलकर इसको रूपरेखा देनी चाहिए, जिससे आपका भी कानून का भी वो नहीं हो और व्यापार का भी उसमें रहे। संगठन को मजबूत करने के लिए क्या कुछ निर्णायक फैसले आपके संगठन द्वारा समय समय पर लिए गए, क्योंकि कई सालों से आप इसमें जुड़ाव रखते हैं। कई बार आपने जैसे अभी एमएसएमई की समस्या बताई और आपकी सरकार से जो मांगे वो भी आपने सामने रखी, तो किस तरीके की और मूलभूत जो है आपकी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर डिस्कशंस होते हैं यहाँ पर, और लोगों की और भी क्या कुछ दिक्कतें हैं? ये तो आपके रोड मैप्स आपने बता दिए कि स्वच्छ पानी नहीं है, टॉयलेट की समस्या है, जेब कतरे बहुत हैं, तो और क्या किस तरीके के मूलभूत निर्णय लिए जाते हैं? देखो, एक हम ये चाहते हैं, जिस तरीके से पहले दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मतलब अपने नगर निगम में जाता था, एक प्रतिनिधि जो है हमारा 30,000 कोर्ट में बैठता था, एक आदमी हमारा हर डिपार्टमेंट से संबंधित विभाग में हमारे एसोसिएशन से प्रतिनिधित्व होता था। सरकार ने इमरजेंसी के बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी है। धीरे इमरजेंसी का पीरियड था, उस समय सारी चीज़ें ख़त्म कर दी, उसके बाद ये अमल में नहीं है। तो मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि ये चीज़ें जो है, दिल्ली ही नहीं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एसोसिएशन होने के नाते यहाँ का प्रतिनिधित्व जाए। संगठन के रूप में हम जो सबसे बड़ा काम है, हम सबसे पहले हम सब अपने व्यापारियों को जोड़ने का काम करते हैं और व्यापारियों के जो भी समस्या होती है उसको समाधान करने का प्रयास करते हैं। एक और भी हमने अब नया काम स्टार्ट करा है दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन ने। हमने व्यापारियों की जो रकमें डूब जाती है या दिक्कत होती है आने में, उसके लिए भी हमने एक अलग से एक ग्रुप बनाया है। उसके अंदर जो है हम व्यापारियों के वकील द्वारा जो नोटिस भेजे जाएंगे, उसके ऊपर जो है फिर हम उस पर अपने जो हमारा बुलेटिन हर 15वें दिन प्रिंट होता है, उसमें उसकी जानकारी देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप पे उसकी जानकारी देंगे, इस व्यापारी से पैसा चाहिए, इससे व्यापारियों जो रकमें डूबी हुई है वो भी निकालने का काम करते हैं। एक सरकार से निवेदन है, हम जीएसटी देते हैं और हमारी रकमें जब डूब जाती है या मर जाती है तो उसका कोई हल नहीं निकलता। आप हमसे 5% जीएसटी भी ले लेते हैं और हम वो रकम भी हमारी डूब गई, तो सरकार उस पर क्या वर्किंग कर रही है? जब ये बात आई थी कि कोई भी व्यापारी की रकम डूबेगी नहीं, आपका पैसा पूरा आ जाएगा, पर ऐसी जो है हज़ारों की संख्या में, क्या लाखों की संख्या में ऐसे केस है, उस पर जो है कोई वर्किंग नहीं है, हमारी रकमें नहीं आ रही। एक जो चेक वापसी के जो केसेज है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि चेक वापसी के ऊपर जो है एसोसिएशनों को आप अधिकार दो, जिससे कि वो मैटर जो है एसोसिएशन में बैठकर ही सोल्व हो और उसको कोई मतलब स्पेशल उनको कोई वो दे, पावर दे, जिससे सामने वाले पे दबाव पड़ के ये जो पेमेंट के जो 30,000 या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इतने मैटर जो पेंडिंग है उसमें भी कमी आएगी। इससे व्यापारियों का भी हल होगा और सरकार का भी इसमें फ़ायदा होगा। जैसे इस हॉल में हम बैठे हैं, इसकी सीटिंग कैपेसिटी क्या है और महीने में कितनी ऐसी मीटिंग्स हो जाती हैं व्यापारियों की, सब एकजुट होकर अपनी बातें रखते हैं और राय मशवरा करते हैं? मैडम, ये हमारी जो है कार्य समिति की मीटिंग हर महीने तो होती है। जो इस कार्य समिति की मीटिंग के अलावा हमारी कोई बाहर के अधिकारी आते हैं, कोई किसी डिपार्टमेंट के आदमी आते हैं, उनके साथ हमारी मीटिंगें होती है। इसके अलावा जो और एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ भी हमारी मीटिंगें होती है। इसके अलावा हमारी कोई भी व्यापारी समस्या होती है, उसके बारे में हम सब व्यापारियों को बुला के मीटिंग करते हैं। हम व्यापारी और व्यापारियों को जोड़ने के लिए इस एसोसिएशन के सभागार का यूज करते हैं, जिससे व्यापारियों की समस्या और समाधान के लिए हम काम करते हैं। आप इतने सालों से इस संगठन का हिस्सा भी रहे और देखिए, चांदनी चौक एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे व्यवसाय बहुत ज़्यादा पनपता है और देश की अर्थव्यवस्था में अपना मूलभूत जो है रोल प्ले करता है। तो ऐसे में आपको कितने सालों में अपने क्या कुछ तब्दीलियाँ, क्या कुछ चेंजेस देखे हैं? देखो, मैंने तो मैडम ऐसा है, मैं इमरजेंसी का समय भी देखा है मैंने, जी।
इमरजेंसी के उस समय को भी देखा है जब जो है व्यापारियों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और सन 75 से लेकर 77 तक का जो पीरियड था वो भयंकर रूप में था। उसके बाद जो हमने जब भारत और पाकिस्तान की वार हो रही थी और वहाँ पे भी सर मानक साहब जैसे लोग भी यहाँ आए थे, वो भी देखा है, वो पीरियड भी देखा है। यहाँ हमने जो है यहाँ व्यापारियों के आंदोलन भी देखे हैं, हमारे सीलिंग के मैटर भी देखे हैं, और व्यापारियों की बड़ी बड़ी समस्याओं को देखा है। और आज भी जो है व्यापारी जिस समस्याओं से जूझ रहा है, और व्यापारी जो है जितना इस समय सरकार से उम्मीद रखता है कि व्यापारियों को बारे में सोचे, एक जो है व्यापारियों के लिए हेल्थ के लिए इंश्योरेंस दे, हेल्थ के लिए सोचे, मेडिकल के लिए इंश्योरेंस दे, मेडिकल के लिए बारे में सोचे, जो पूरे साल पूरे जीवन टैक्स देता है, उसके बारे में सरकार को व्यापारियों के हित में सोचना चाहिए। वो सरकारी डिपार्टमेंट के लिए बारे तो सोच लेती है, पर व्यापारियों के हित के बारे में कभी ध्यान नहीं देती। सरकार चाहे वो छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, वो टैक्स कलेक्शन करके देता है। हम जीएसटी टैक्स इकट्ठा करके देते हैं, हम तो बल्कि जो स्टाफ है उससे भी गए बीते हैं। हमारी तो बल्कि कोई चीज़ गलती रह जाती है तो हमारे को दूसरी कैटेगरी में ले लिया जाता है। तो सरकार को चाहिए हमारे व्यापारियों को मान सम्मान दे, उसको इज्जत दे, और उसके बाद जो है वो व्यापारियों से सब काम करवाने के लिए हम तैयार हैं, पर मान सम्मान तो दे हमारे व्यापारियों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो न्यूज़ 81 का खास सेगमेंट बिजनेस टाइकून आवाज़ हमेशा से ही व्यापारियों के लिए काम करता आया है, और व्यापारियों की आवाज़ को बुलंद कर लोगों तक पहुंचाने का काम हमेशा हम करते रहेंगे। फिलहाल इस सेगमेंट पे इतना ही। कैमरामैन युवराज के साथ मैं आकांक्षा, न्यूज़ 81।